दूसरे बंदे को ये फेस नहीं कर पाते। गलतकारी एक ऐसा फेल है, ये बच्चों को उस वक्त पता चलता है कि नफ्स का ढीलापन हो गया है कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुश्ता साद हकीम बाबा सैफुल्लाह की तरफ से मेरे तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी तो दोस्तों, आपसे मेरी एक पुरज़ोर ये एक अपील आप समझो, एक रिक्वेस्ट है कि मेरा ये चैनल जो है ये अरसा दराज से मुझे 10 साल हो गए हैं चैनल को चलाते हुए, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए ताकि इसमें मुझे हेल्प मिलती है। और अगर कोई आपका कोई दोस्त है उनको शेयर ज़रूर कीजिए ताकि आपको अगर अल्लाह ताला ने जो है ना सेहत दी है तो हो सकता है, मुमकिन है कि आपका दोस्त जो है किसी भी बारे में मुब्तला हो। ये आपकी मेहरबानी है। तो आज मैं आपको ये एक ख़ास तौर पर मर्दाना जो कमज़ोरी होती है उसमें एक ख़ास इशू होता है, और उसमें इशू क्या आता है कि नफ्स का ढीलापन हो जाता है। देखो, जो नफ्स का ढीलापन होता है ये ऐसे नहीं होता। नफ्स का ढीलापन किसी न किसी गलत कारी के सबब से होता है, और ये बच्चों को उस वक्त पता चलता है कि नफ्स का ढीलापन हो गया है कि जब उनकी शादी होती है तो फिर वाइफ के काबिल नहीं रहते। यानी पहले जो है ना वो बिल्कुल कहते हैं कि हम ठीक ठाक थे, बाबा जी कभी जो है ना ऐसा मसला हुआ ही नहीं है, लेकिन शादी के फ़ौरन बाद वो ढीला क्यों हो जाता है? क्योंकि वो गलत कारी एक ऐसा फेल है कि ये बंदा अकेले में करता है। वो अकेले में भोसनी करता रहा, जो भी अकेले में वो बदफेली करता रहा, तो वो उसमें तो वो एक्टिविटी 100% देता रहा आपका नफस, लेकिन शादी के बाद जो है ना दूसरे बंदे को ये फेस नहीं कर पाते ये लोग, क्योंकि ये आदी हो चुके होते हैं। इनका नफ्सियाती अमल होता है जिसकी वजह से ये दूसरे बंदे को वो जो है ना एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो जब वाइफ के पास जाते हैं तो बिल्कुल ढीलापन हो जाता है, और फिर अगर उन्हीं दिनों में अगर वाइफ से हट के वाशरूम में जाते हैं, दूसरे बेडरूम में चले जाते हैं, तो वहाँ थोड़ी बहुत कोशिश करता है तो 100% उसका रिजल्ट होता है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये बच्चा गलत कारी करता रहा, और ये अलहदगी वाला फेल नफ्सियाती अमल एक ऐसा अमल था कि अब ये बंदा औरत के काबिल नहीं रहा। अगर कोई ऐसा इशू है कि आपका जो है ना ये अमल ऐसा हो चुका है कि आप वाइफ के पास जाते हैं, ढीलापन हो जाता है, ठीक है, तो फौरी तौर पर हमसे रब्ता कीजिए। शादीशुदा बंदे अक्सर अपन ने देखा है कि घर तबाह हो रहे हैं। बेटा इज्तनाब करना चाहिए गलत कारी से। अगर कोई ऐसा इशू बन चुका है कि आपके अंदर ये चीज़ आ चुकी है, या फिर इससे हट के कुछ लोग वो भी होते हैं कि जिनके अंदर दिल की कमज़ोरी होती है, वो बुराई नहीं करते मगर उनके दिल कमज़ोर हो जाता है। दिल की कमज़ोरी के सबब से भी उनका ये इशू होता है कि दूसरे आदमी को फेस नहीं कर पाते, जिस्म के ऊपर पसीना आ जाता है और नफ़ा जो है वो बिल्कुल वो अंदर की तरफ धस जाता है। तो अगर कोई भी इशू हो हमसे रब्ता कीजिए, मशवरा कीजिए, इलाज लीजिए। इलाज मैं आपको दूंगा। मेरा इलाज परहेज़ के साथ होता है। परहेज़ करके मेरा इलाज 1-1.5 महीने का इसका मुकम्मल कोर्स होता है। अगर इसे आप ले लेंगे, खा लेंगे, तो इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा मेरे अल्लाह के हुक्म से ये जो नफ्स का ढीलेपन का इशू है ये लाइफ टाइम आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगा। यही मेरे 2 नंबर हैं जो सामने स्क्रीन पर आ रहे हैं। मुझे फ़ोन कॉल करके मशवरा करके दवाई ले लीजिए। इन्हीं अल्फाज़ के साथ इजाज़त दीजिए बाबा जी को। अगली वीडियो तक अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।